आज का पाठ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 पद 26 से 35 तक है। आइए हम मिलकर पढ़ें। तब अबीमेलेक अपने मित्र अहूज्जत और अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर गरार से इसहाक के पास गया। इसहाक ने उनसे पूछा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम तो मुझसे बैर रखते हो और मुझे अपने यहां से निकाल दिया है। उन्होंने कहा, हमने तो निश्चय जान लिया है कि यहोवा तेरे संग रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू और हम आपस में शपथ खाएं और हम तुझसे वाचा बांधें कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ और भलाई छोड़ और कुछ तुझसे नहीं किया और तुझे कुशल क्षेम से विदा किया है, वैसे ही तू भी हमसे कोई बुराई न करे। तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। तब इसहाक ने उनके लिए जेवनार की और उन्होंने खाया पिया। फिर वे सवेरे उठे और आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उन्हें विदा किया और वे उसके पास से कुशल क्षेम से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के उससे कहा, हमको जल मिला है। तब उसने उस कुएं का नाम शिबा रखा। उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा पड़ा है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बासमत को ब्याह लिया, और वे इसहाक और रिबका के जी का दूहक का कारण हुई। आज फसल धन्यवाद रविवार है, एक ऐसा रविवार जब हम साल के आधे हिस्से पर नजर डालते हैं और आगे देखते हैं। आइए हम भी अपने बगल में बैठे लोगों से इस तरह अभिवादन करें। आइए हम हर बात में धन्यवाद दें। आइए हम इस तरह एक दूसरे का अभिवादन करें। आज हम जीवन जहां शांति और चिंता टकराते हैं शीर्षक के तहत वचन साझा करेंगे। जब मैं लोगों के घरों में जाता हूं तो मुझे कई प्रार्थना के विषय सुनने को मिलते हैं। उनमें से काफी बड़ा हिस्सा बच्चों के बारे में प्रार्थना के विषय होते हैं। कुछ मामलों में सभी बच्चे अच्छी तरह से स्थापित और स्वतंत्र रूप से अच्छी तरह से जी रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर परिवारों में एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता की चिंता और प्रार्थना का विषय होते हैं। तो आमतौर पर माता पिता यानी साधारण माता पिता किस तरह के बच्चे के बारे में चिंता करते हैं? एक बच्चा एक आदर्श छात्र है। उसने एक अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है, और अधिक विशेष रूप से उसने मेडिकल स्कूल से स्नातक किया है और एक सामान्य अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा है। लेकिन वह बच्चा चर्च नियमित रूप से नहीं जाता है। यदि आप माता पिता होते तो आप ऐसे बच्चे के बारे में कितनी चिंता करते? अब मैं एक और बच्चे का उदाहरण देता हूं। यह बच्चा ठीक विपरीत है। इस बच्चे ने एक अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं किया है, इसीलिए उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है और वह कई सालों से घर पर सिर्फ नौकरी की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बच्चे का विश्वास बहुत अच्छा है। वह चर्च नियमित रूप से जाता है। वह सेवा भी लगन से करता है। ऐसे बच्चे के बारे में क्या आप चिंतित हैं? यदि हमारे घर में ऐसे दो बच्चे होते तो आप किस बच्चे के बारे में अधिक चिंतित होते? जब पादरी घर आता तो वे प्रार्थना के विषय के रूप में किसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहते? वह बच्चा जो डॉक्टर है लेकिन विश्वास का जीवन नहीं जीता, या वह बच्चा जिसका विश्वास अच्छा है लेकिन बेरोजगार है? यदि आप दो बच्चों के माता पिता होते तो आप किसके लिए पादरी जी कृपया प्रार्थना करें कहते हुए चिंता के साथ प्रार्थना का अनुरोध करते? यह हमारे चर्च की कहानी नहीं है, यह दूसरे चर्च की कहानी है। ज्यादातर लोग दूसरे बच्चे को प्रार्थना का विषय बताते हैं। डॉक्टर के लिए प्रार्थना करने वाले माता पिता बहुत कम होते हैं, यानी चिंता करने वाले माता पिता बहुत कम होते हैं। माता पिता उस बच्चे के लिए अधिक चिंता करते हैं और उसे प्रार्थना के विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो विश्वास में तो अच्छा है लेकिन अभी तक अपना ख्याल नहीं रख सकता। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यह नहीं सोच पाते कि अच्छा विश्वास ही जीवन का उद्देश्य है। हम सोचते हैं कि अच्छे विश्वास के माध्यम से दुनिया में कुछ हासिल करना चाहिए। लोग अक्सर इस तरह से मुख्य और गौण चीजों को बदलकर जीते हैं। आज का पाठ इसी चिंता के बारे में है। क्या मसीही वह व्यक्ति है जो चिंता नहीं करता? वास्तव में ऐसा नहीं है। मसीही भी चिंता कर सकते हैं। मैं आज के वचन के माध्यम से वास्तव में यह कहना चाहता हूं, मसीहियों को भी चिंता करनी चाहिए। आज के पाठ में इसहाक और रिबका भी चिंतित हैं। आइए हम 34वें और 35वें पद एक साथ पढ़ें। इस समय इसहाक और रिबका चिंतित हैं।
चिंता क्या है? बड़े बेटे एसाव का विवाह इस जोड़े के लिए चिंता का विषय यानी प्रार्थना का विषय बन गया है। एसाव ने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बासमत से विवाह किया। इसलिए उसने पड़ोसी निवासी कनान यानी पड़ोसी कनानी जनजाति की बेटी से शादी की। यह विवाह केवल ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें एसाव ने उस जनजाति की एक महिला से आंखें मिलाईं और शादी कर ली। एसाव लगातार उन कनानी लोगों के साथ मेलजोल कर रहा होगा। वह मेलजोल बिना किसी अलगाव के घुल मिलकर जीने को दर्शाता है। घुल मिलकर जीने वाला जीवन स्वाभाविक रूप से इस तरह के अविभाजित विवाह की ओर ले गया। यह कोई ऐसी घटना नहीं है जो अचानक हुई हो। एसाव शादी से पहले भी लगातार इस तरह का अविभाजित जीवन जी रहा था। यह कहानी पिछले हफ्ते की कहानी के ठीक विपरीत है। पिछले हफ्ते हमने इसहाक और रिबका के विवाह के बारे में देखा। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा, फिर भी आसान रास्ता, सिर्फ आरामदायक चीज चुनने के बजाय कठिन रास्ता, मुश्किल चीज चुनने का कारण। ऊपर से देखने पर यह सब एक सुचारू कहानी की तरह लगता है, लेकिन अंदर झांकने पर यह एक ऐसा काम था जिसे सुचारू बनाने के लिए लगातार निर्णय लिया गया और प्रयास किया गया, और परमेश्वर उस निर्णय से प्रसन्न हुए और एक असुविधाजनक मामले को सुचारू बना दिया। इसहाक और रिबका का विवाह एक असुविधाजनक मामला था, लेकिन यह एक ऐसा मामला था जो सुचारू रूप से आगे बढ़ा, एक ऐसा मामला जिसे परमेश्वर ने सुचारू बनाया। लेकिन आज के पाठ में एसाव ऐसी कोई चिंता नहीं करता है। असुविधाजनक निर्णय, एक पृथक जीवन के लिए दृढ़ संकल्प, ऐसी कोई भी चीज उसमें नहीं है। वह बस आराम से मिलता है, शादी करता है और पड़ोसी जनजातियों के साथ घुल मिलकर रहता है। यह दृश्य इसहाक और रिबका के लिए चिंता का कारण बन गया। यह देखकर कि विश्वास के वंशजों को एक पृथक जीवन जीना चाहिए, लेकिन वे एक पृथक जीवन के बजाय आराम से घुल मिलकर जी रहे हैं, माता पिता के मन में चिंता पैदा हो गई। चिंता शब्द कड़वा शब्द से आया है। आपने कड़वा शब्द कहीं सुना होगा? बुधवार को निर्गमन की पुस्तक पर मनन करते समय मिस्र से निकले इजरायली लोग पानी न होने के कारण प्यासे थे। किसी तरह उन्हें पानी मिला, लेकिन वह पानी पीने योग्य नहीं था। बाइबल इस पानी को कड़वा पानी, मारा कहती है। यहां व्यक्त किया गया चिंता शब्द उसी शब्द मारा से आया है। इब्रानी मूल में मोरा रुआच यानी आत्मा की कड़वाहट या मन की कड़वी जड़, यही अभिव्यक्ति यहां है। लेकिन इस जोड़े का इस तरह चिंतित होना वास्तव में उन दोनों के लिए बहुत परिचित दृश्य नहीं है, क्योंकि उस बिंदु पर जहां हमें आम तौर पर चिंता करनी चाहिए, उस बिंदु पर जिसे हम आम तौर पर चिंताजनक मानते हैं, इसहाक और रिबका पहले के पाठ में बिल्कुल भी चिंता न करने का रूप दिखाते हैं। हमारे द्वारा पढ़े गए पाठ के 26वें से 33वें पद तक का खंड इसहाक और अबीमेलेक के बीच एक वाचा बांधने का दृश्य है। वे अब वाचा क्यों बांध रहे हैं? यहां इस वाचा बांधने की कहानी में एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में साधारण लोग चिंतित होते। सबसे पहले आइए हम आज के पाठ के ठीक पहले 14वें से 15वें पद तक के वचन को एक साथ पढ़ें। इसहाक एक धनी व्यक्ति बन गया। इसका मतलब है कि वह बहुत अमीर हो गया। ठीक पहले 12वें और 13वें पद में दर्ज है कि परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना फसल दी और इसहाक एक धनी व्यक्ति बन गया, ऐसा समझाया गया है। इसहाक उस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अमीर आदमी बन गया। अमीर बनना एक अच्छी बात है, लेकिन उस वजह से कुछ बुरी चीजें भी होने लगीं। इसहाक अमीर बनने के कारण पड़ोसी जनजातियों से ईर्ष्या का पात्र बनने लगा। पलिश्तियों ने इसहाक से ईर्ष्या करनी शुरू कर दी, और वह ईर्ष्या केवल भावनात्मक लड़ाई पर ही नहीं रुकी। वास्तव में इसहाक को नुकसान हुआ, क्योंकि पलिश्तियों ने इसहाक के कुओं को बंद कर दिया। बाइबल दर्ज करती है कि उन्होंने उन सभी कुओं को बंद कर दिया जिन्हें उसके पिता अब्राहम ने खोदा था। दोस्तों, इसहाक जिस स्थिति का सामना कर रहा है, वह कैसी स्थिति है? यदि आपने अभी इसहाक जैसी किसी चीज का अनुभव किया होता, तो आपने क्या किया होता? क्या यह चिंता करने लायक स्थिति है या नहीं? साधारण लोग यहां स्वाभाविक रूप से चिंता करेंगे, और बाइबल को यहां स्वाभाविक रूप से वह चिंतित था अभिव्यक्ति दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन बाइबल यहां इस हिस्से में कभी भी यह दर्ज नहीं करती है कि इसहाक चिंतित था। आगे की कहानी और भी गंभीर है। यह उत्पीड़न एक बार में समाप्त नहीं होता है।
पड़ोसी जनजाति के लोग इसहाक का पीछा करते हुए उसे परेशान करते हैं। 19वें से 25वें पद तक आज के पाठ से पहले इसहाक द्वारा खोदे गए केवल 3 कुओं के नाम दर्ज हैं। 20वें पद में एसेक झगड़ा नामक कुआं, 21वें पद में सितना दुश्मनी नामक कुआं और 22वें पद में रहोबोत चौड़ाई नामक कुआं। इस तरह ज्ञात कुओं के केवल 3 नाम हैं। इसहाक ने इस बीच 3 कुएं फिर से खोदे और फिर से खोदे। उसे इस तरह कई कुएं इसलिए खोदने पड़े क्योंकि उसे लगातार घूमना पड़ता था। उसे लगातार क्यों घूमना पड़ता था? क्योंकि दूसरे कबीले के लोग उसका पीछा करते थे और उसे लगातार परेशान करते थे। वे उसका पीछा करते हुए उसके खोदे हुए हर कुएं को ढक देते और भर देते थे। यहां इसहाक जिस स्थान पर रह रहा है वह मध्य पूर्व क्षेत्र है। कुओं के बिना पशुओं को पालना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि पशुपालन, जो उसकी आजीविका है, संभव नहीं है। पशुओं की समस्या से भी अधिक एक मौलिक समस्या है, वह है अस्तित्व। यदि पानी सुरक्षित नहीं है तो उस रेगिस्तान में, उस जंगल में अस्तित्व ही मुश्किल है। यदि कोई आकर ऐसे कुओं को ढक दे और फिर पीछा करते हुए उन्हें भर दे तो यह साधारण लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय बन जाएगा। लेकिन बाइबल आश्चर्यजनक रूप से इस हिस्से में यह नहीं कहती है कि इसहाक इस मामले से चिंतित था। कई बार परेशान होने के बावजूद एक भी जगह पर चिंता का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसहाक इतना शांत है मानो ऐसा हो सकता है, और वह बस घूमता रहता है और वह जिस स्थान पर जाता है वहां फिर से कुआं खोदता है। मैंने पहले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनी है जो एक दुकान चलाता था। जब उसने पहली बार दुकान शुरू की तो वह स्थान बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां बहुत से लोग आते जाते थे। इसलिए उसने मालिक से सस्ता किराया लिया और व्यापार शुरू किया। इंटीरियर आदि पर शुरुआती लागत काफी थी, लेकिन व्यापार जल्द ही अच्छा चलने लगा। तब दुकान के मालिक का मन बदल गया, यानी मकान मालिक का मन बदल गया। उसने उस दुकान पर खुद दुकान चलाने का विचार किया। इसलिए जब अनुबंध नवीनीकरण का समय आया तो उसने नवीनीकरण नहीं किया और कहा कि दुकान खाली करो, चले जाओ। उसने कहा कि वह बहुत घबरा गया था, क्योंकि इंटीरियर आदि पर शुरुआती लागत काफी थी और यदि वह स्थानांतरित होता तो उसे फिर से वह लागत लगानी पड़ती और विध्वंस लागत जैसी चीजें भी थीं। इसलिए यह एक दोहरा बोझ था। उसने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा था। मैंने यह भी सुना कि उसे यह चिंता थी कि क्या उसके वर्तमान दुकान पर आने वाले सभी ग्राहक नई जगह पर भी आएंगे। सोचिए, अगर आपने ऐसा कुछ अनुभव किया होता। बिना कुछ कहे बगल के शहर में जाकर व्यापार शुरू करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बहुत आम नहीं होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें निराश मन से फिर से शुरू करने का मन बनाना मुश्किल होगा, कठिन होगा। वास्तव में सामान्य मामला ऐसा ही होता है, लेकिन आज के पाठ में इसहाक ऐसा नहीं करता। भले ही कोई झगड़ा हो, वह झगड़ा नहीं करता। वह बस झगड़े से बचता है और दूसरी जगह चला जाता है, और वह जिस स्थान पर जाता है वहां फिर से एक कुआं खोदता है। इसहाक इस तरह की चीजों से चिंता नहीं करता। बाइबल कहीं भी यह दर्ज नहीं करती है कि इसहाक इस मामले से चिंतित था। लेकिन इसहाक के इस चिंता न करने वाले रूप को देखकर जिन लोगों ने उससे ईर्ष्या की और उसे परेशान किया, वे बदल जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे के साथ वाचा बांधने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे परेशान करके तोड़ा जा सके। उन्होंने महसूस किया कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ईर्ष्या करके जीता जा सके। जिन लोगों ने उसे परेशान किया, उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर यहोवा इसहाक के साथ है। इसहाक इतना चिंता मुक्त व्यक्ति था। वह इतना चिंता मुक्त व्यक्ति था कि उसने अपने दुश्मनों को डरा दिया, उसने अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया। लेकिन ऐसा इसहाक आज के पाठ के अंत में चिंतित है। वह व्यक्ति जिसने अपने दुश्मनों को डराया था, जिसने ईर्ष्या करने वालों को दोस्त बनाया था, वह आज के पाठ के अंतिम भाग में चिंतित है। वह इसहाक था जो उस समय भी चिंतित नहीं हुआ जब उसका पशुपालन व्यवसाय खतरे में था, और यहां तक कि जब पानी यानी अस्तित्व की समस्या उत्पन्न हुई, तब भी वह बिना हिले डुले चिंतित नहीं हुआ। यदि वह एक साधारण व्यक्ति होता तो वह बेचैन हो जाता, लेकिन वह इसहाक था जिसने एक आंख भी नहीं झपकाई
और बस एक नए स्थान पर जाकर फिर से शुरू किया। ऐसा वह अब क्या कर रहा है? ऐसा वह अब चिंतित है। वह अपने बेटे के कारण, अपने बड़े बेटे एसाव के कारण चिंतित है। बेटे के कनानी औरत से शादी करने की वजह से उसके मन में कड़वाहट, उसके मन में कड़वी जड़ पैदा हो गई है। उस बिंदु पर जहां हम आम तौर पर चिंता करते हैं, इसहाक इसके विपरीत शांत था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस कठिन समय से गुजरा। लेकिन अब इस बिंदु पर इसहाक चिंतित है। बेटे की शादी एक ऐसी चीज जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि क्या यह इतनी बड़ी समस्या है। कम से कम उस कुएं छीने जाने की घटना से तुलना की जाए तो क्या यह उससे बड़ा मामला है? इस मामले पर अब इसहाक चिंतित है। एक आम आदमी की चिंता और इसहाक की चिंता बिल्कुल अलग है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसहाक का यह चिंता न करने वाला रूप और इसहाक का यह चिंतित रूप वह हिस्सा है जिसे हमें आज के पाठ में सीखना चाहिए। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीर्वाद देता हूं कि इसहाक की तसल्ली हमारी तसल्ली बने। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीर्वाद देता हूं कि इसहाक की चिंता हमारी चिंता बने। तो हम मसीही विश्वास रखने वाले लोग चिंता मुक्त लोग नहीं हैं, हम सही चिंता करने वाले लोग हैं। हम किस चीज से चिंतित हैं, हम किस बात से परेशान हैं, हमारी चिंता हमारे विश्वास को दर्शाने का एक पैमाना है। मैं चाहता हूं कि हम अपने विश्वास पर गौर कर सकें कि कहीं हम भी कुओं जैसी चीजों से चिंतित तो नहीं हैं। मत्ती 6:31 में हमारे प्रभु यीशु ने हमसे इस तरह कहा, इसलिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि यह सब बातें गैर कौमें ढूंढती हैं और तुम्हारा आसमानी पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। क्या हमारी चिंता हमेशा ऐसी नहीं होती? हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्या हम जीवित रह सकेंगे, क्या हम बच पाएंगे, क्या हम टिक पाएंगे? जिन साधारण लोगों से कुआं छीन लिया गया था वे शायद यही सोचते, कुआं चला गया, वह कुआं कैसे मिला था? अब मैं इस उजाड़ रेगिस्तान में कैसे रहूंगा? क्या मैं आगे पानी पी सकूंगा? शायद एक साधारण व्यक्ति ऐसी चिंता करता। यीशु ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। वह हमसे बेहतर जानता है कि हमें इन चीजों की आवश्यकता है, इसीलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानो वह यीशु के इन वचनों को पहले से ही जानता हो। इसहाक उस समस्या के बारे में चिंता नहीं करता। इसका मतलब है कि उसमें थोड़ी भी घबराहट नहीं है। वह बस निश्चिंत है। यदि मुझे कुएं की आवश्यकता है, यदि मुझे वास्तव में कुएं की आवश्यकता है, तो परमेश्वर उसे देंगे। महत्वपूर्ण कुआं नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर है जो कुआं दे सकता है। जैसे उसके पिता अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक नामक उपहार को नहीं चुना, बल्कि उस परमेश्वर को चुना जिसने उपहार दिया था, वैसे ही इसहाक भी कुएं को नहीं, बल्कि उस परमेश्वर को चुन रहा है जिसने कुआं दिया था। इसलिए वह उस मामले के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर सकता था जिसके बारे में एक साधारण व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चिंता करता। ऐसा वह अब चिंतित है। बेटे के कारण। बेटे के कारण क्यों, यहां क्यों चिंतित है? वह जिसने कुआं छीने जाने पर भी एक बार भी चिंता नहीं की, उसके चिंतित होने का क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वह बेटा उस व्यक्ति को छोड़ने के संकट में है जिसने उपहार दिया था। यदि आप कुएं को छोड़ देते हैं तो भी आप उस व्यक्ति के साथ रह सकते हैं जिसने कुआं दिया था। इसलिए यह चिंता का विषय नहीं था, चिंता का कारण नहीं था, यह निश्चिंतता थी। लेकिन अब वह बेटा क्या कर रहा है? वह बेटा उस व्यक्ति को छोड़ने के संकट में है जिसने बेटे को दिया था। उपहार देने वाले को छोड़ने का संकट पैदा हो गया है। कनानियों के साथ घुल मिल जाने का संकट पैदा हो गया है। यह इसहाक और रिबका की चिंता का विषय था। यह एक सही चिंता, एक पवित्र चिंता और एक ऐसी चिंता है जो हमें करनी चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आप अभी किस बात से चिंतित हैं? हम मसीही चिंता न करने वाले लोग नहीं हैं। हम दुनिया से अलग चिंता करने वाले लोग हैं। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप हमारे विश्वास के परिवार बने जो उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करते जिनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जिनके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम जिन चीजों के बारे में चिंता करते हैं वे हमारे विश्वास को प्रकट करती हैं।
हम जिन चीजों के बारे में चिंता करते हैं वे हमारे विश्वास को दिखाती हैं। हमें साधारण लोगों से अलग चिंता करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक अलग चिंता के साथ जीना चाहिए। विश्वास में रहने की चिंता, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीजों को चुनने की चिंता, हमें इस तरह की चिंता के साथ जीना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया कुआं खोने जैसी चीजों के बारे में चिंता न करें। परमेश्वर पहले से ही एक बेहतर कुआं तैयार कर रहे हैं। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप हमारे प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया चिंता करें कि कहीं आप उस परमेश्वर को न खो दें जो कुआं देता है। कहीं आप उस परमेश्वर को भूल कर न जिए जो कुआं देता है, क्योंकि परमेश्वर को खोना सब कुछ खोना है। कृपया चिंता करें कि कहीं आप कुएं के बारे में चिंता करने वाले, कुएं पर अपनी जान लगाने वाले साधारण लोगों से अलग न हो जाए। अब शुरू होने वाले सप्ताह और अब शुरू होने वाले वर्ष के उत्तरार्ध में मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप इसहाक की तरह सही चिंता करते हुए जिएं। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप खुद को देखें और जांचें, ताकि आप दुनिया के साथ बिना किसी अलगाव के घुल मिलकर न रहें, और इस चिंता के माध्यम से आपका विश्वास परमेश्वर की ओर बढ़े और मसीह की परिपक्वता तक पहुंचे, और आप इस वर्ष के शेष आधे समय को अपने विश्वास को बढ़ाते हुए और प्रभु के साथ चलते हुए बिताएं। आइए हम दिए गए वचन पर मनन करते हुए एक साथ प्रार्थना करने का समय लें। हमें उन चीजों के बारे में चिंता न करने दें जिनके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, और हमें उन चीजों के बारे में चिंता करने दें जिनके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। आइए हम एक साथ प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु, धन्यवाद। हमें यह देखने दें कि कहीं हम हमेशा केवल कुएं को देखते हुए और केवल कुएं की चिंता करते हुए तो नहीं हैं, और हमें यह देखने दें कि कहीं हम केवल कुएं को देखते हुए और कुआं देने वाले को भूल कर तो नहीं जी रहे हैं। हमें उन चीजों के बारे में चिंता करते हुए जिनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, उन चीजों को नजरअंदाज न करने दें जिनके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। हमें सही चिंता करते हुए जीने दें। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।